शुरुआत सुगम से कीजिए। कठिन की ओर पीछे कदम बढ़ाएं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शुरुआत आप जरूर कीजिए। शुरुआत नहीं करेंगे तो मुश्किल की बात हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए, आप सप्ताह में 1 दिन तक कर लिया कीजिए, थोड़ा सा कर लिया कीजिए। चलिए आपको मैं ऐसे बताता हूँ कि छोटे से आप शुरुआत करें तो बड़े तक आप जा पहुँचेंगे। और छोटे की शुरुआत ही नहीं होगी तब आप बड़ी तपस्या कहाँ से करेंगे। एक दिन आप बड़ी तपस्या कर लें, एक दिन का मौन धारण कर लें, एक दिन ये कर लें, एक दिन ये कर लें, और दूसरे दिन सफाया, फिर कैसे बनेगा। आप उसको नियम से और कायदे से बराबर चालू रखिए। आपको तब क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको तब ये करना पड़ेगा, जिह्वा का तप सबसे बड़ा तप। गांधी जी ने सब महाव्रत लिखे हैं और उनमें से एक व्रत अश्वाद व्रत लिखा है। जो आदमी जीभ पर कंट्रोल कर लेगा वो अपनी 10 इंद्रियों पर काबू कर लेगा। जिसका जीभ पर कंट्रोल नहीं है वो आदमी किसी इंद्रिय पर काबू नहीं कर सकता। जो आदमी स्वास्थ्य अपना ठीक रखना चाहते हैं, जीभ पर कंट्रोल कीजिए। आप लोगों से व्यवहार में अपने मित्र बढ़ाना चाहते हैं, शत्रु घटाना चाहते हैं, तो जबान में मिठास लाइए। इसलिए जबान को अश्वाद व्रत और मौन का अर्थ है जो जिह्वा इंद्रिय 2 काम आती है। एक बातचीत करने काम आती है, आप 2 घंटे मौन रहिए, विचारपूर्वक बात कीजिए, बिना विचारे बात मत कीजिए। संयम 4 होते हैं। एक पैसे का संयम, आप पैसे का संयम कीजिए, गलत तरीके से पैसा मत खर्च कीजिए। हमने गलत तरीके से कभी खर्च नहीं किया है। हम खंडोज कार्यालय में 35 वर्ष रहे, 200 रुपया महीने में गुजारा करते रहे। आप भी ऐसे कीजिए, पैसे को बेकार खर्च मत कीजिए। पैसा में जरूरी है, खर्च कीजिए, और बचे हुए पैसे को दूसरे उन लोगों के लिए खर्च कर डालिए जिनको आपके पैसे की आवश्यकता है, जो पैसे की वजह से दुखी है। फिर आपको पैसे का निग्रह करना है। पैसे के निग्रह के अलावा आपको समय का निग्रह करना है। समय को ऐसे बेकार मत गवाएं, टाइम टेबल बना के चलिए। लोग टाइम टेबल बना के चलते थे, गांधी जी टाइम टेबल बना के चलते थे, अब्राहम लिंकन टाइम बना के चल रहे थे, हम टाइम बना के चलते हैं। आप टाइम को खर्च मत कीजिए, चाहे जब चाहे जो बात कर रहे हैं मत कीजिए। और विचारों का संयम कीजिए। आप विचारों को अस्त व्यस्त विचार मत आने दीजिए, दिमाग में गलत विचार मत आने दीजिए। विचार कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं मत घूमने दीजिए। अपने उद्देश्य के साथ जोड़िए विचारों को। जब भी आपके पास खाली समय हो तो विचार कहीं फालतू दौड़ रहे हैं, उसको एकदम रोक दीजिए और उन काम में लगाइए जो आपकी जिंदगी से संबंध रखते हैं। बस ये इस तरह के आपका संयम ही तप है। तप का नाम संयम, संयम का नाम तप है, तप का नाम संयम है। आप तपस्वी बनिए, इसका अर्थ ये होता है कि संयमशील बनिए। सप्ताह में 1 दिन रखिए, बस। ये सब प्रज्ञा योग हो गया। प्रज्ञा योग का आप अभ्यास करें तो ये बहुत थोड़ा समय का है, जिसमें आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कष्ट आता है। नियम का पालन जरूर करना पड़ता है। आप नियम का पालन करें तो ये भी तप है। अनुशासन का पालन करें, ये भी तप है। आप तप करें तो बहुत अच्छी बात है। प्रज्ञा योग इतना ही है, इसको और बड़ा करके हमने खंडित में छापा है, पुस्तकों में छपा हुआ है। आप उससे और पढ़ लें। बस यहाँ पर इतना ही बताना संभव था, तो हमने आपके सामने निवेदन किया।